तारिक सुमैर साहब, आप कुछ कह रहे थे कि ईदी देनी है, ईदी देनी है। सो वो बचपन में ईदी नहीं देनी पड़ती थी, अब आपको ईदी भी देनी पड़ती होगी। सो कुछ ईदी भी लेकर आए या देते भी हैं या नहीं देते? आप जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा आपको ईदी मिल जाएगी। ओए बड़ी बात है, आप बेफिक्र रहें, क्योंकि अब मैं उस उम्र में हूँ, मैं खुद ईदी देता हूँ। मैं अपने बच्चों को देता हूँ, अपने जो अजीज़ो कारब के छोटे बच्चे हैं सबको, और मेरी वाइफ जो है वो स्पेशली उसके लिए और ईद लेती भी हैं और ईद देती भी हैं, और फिर वो एनवेलप बना के रखती हैं, नाम लिखती हैं हर एक का। तो ये एक सिस्टम है। जो बचपन की ईदें थी ना, उनकी क्या बात है। बिल्कुल मुझे याद है कि काश लौट आ सकता, काश वो हम वापस आ जाएं। हम साइकिल पे निकलते थे घर से, राजा बाज़ार चले गए जी, और वहाँ घूमे फिरे, कोई फ़िल्म देख ली और आ गए। और वालिद साहब को नहीं पता चलने देते थे कि फ़िल्म देखने के, को डांट पड़ेगी। वो डांट जो है ना, वो वालिद साहब अल्लाह ताला के पास चले गए। हमें ये उनकी वो बातें याद आती हैं। उनकी डांट जो है ना, कोई भी शख्स हो, उसको अपने वालिद की डांट, प्यार मोहब्बत जो होता है ना, वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता। चले, आप वालिद की डांट की तो बात करें, मैं ये जानना चाहूँगी कि वालिद ने जो पहली ईदी दी थी वो कितनी थी, और फिर आपने इंसिस्ट किया भाई नहीं, मुझे ये वाली इतनी ईदी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए। उस ज़माने में की 100 रुपया की ईद आज की मेरे 10,000 के बराबर होगी। 100 रुपया में ईद मिला करती थी, सब बहन भाइयों को 100 रुपया मिलती थी। और उस ज़माने का 100 रुपया आप लगा लें, 80s की मैं बात कर रहा हूँ, 75 की 80s के ज़माने की, तो आज का 100 रुपया आप लगा लें 10,000, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। और वो ख़त्म ही नहीं होता था, इतना बच जाता था, पूरा दिन हम खर्च करते थे और बच जाते थे पैसे। जी, उमैर खान नियाज़ी साहब की जानब रुख करेंगे। उमैर साहब, जो पॉलिटिशियंस हैं ये ईद कैसे मनाते हैं, और ख़ास करके एक दिन के लिए हम तमाम तर जो सियासत है उसको साइड पर रख लेते हैं, और तमाम तर जो आपकी सियासी मसरूफियात है उसको हम साइड पर रख लेते हैं। ईद अब कैसे मनाते हैं, क्या जोश व जज्बा होता है, और क्या मतलब ईद के दिन भी आपके ऊपर वही जिम्मेदारियां सवार होती हैं जो बतौर पॉलिटिशियन, जो बतौर पॉलिटिक्स आपके ऊपर होती हैं, या नहीं ये कुछ डिफरेंट होती है? अपनी फैमिली को टाइम आप दे पाते हैं प्रॉपरली या नहीं, क्या होता है? देखिए, नेचुरली विद पैसेज ऑफ टाइम ईद के रंग चेंज होते हैं। इंसान के ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस होते हैं, मगर जब आप सियासत में होते हैं तो उसमें मुल्क के मामलात, मुल्क के असरात, जो हालात चल रहे हैं, वो नेचुरल उनका शेड आता ही आता है। आपके अभी जो रिसेंट हमारे इर्द गिर्द का माहौल है उसका असर आना ही आना है। मतलब बेशक बिल्कुल मीठी ईद है, ठीक है, खुशियों की ईद है, मगर वो खुशियाँ बांटने से ही मिलती हैं, और सियासतदान को मेरे ख्याल से एक कदम और आगे बढ़ के बांटना पड़ता है। तो ज़ाहिरी बात है वो अपना टाइम भी देता है हल्के को, लोगों को और करीब करता है। मगर फिर भी देखें, पाकिस्तान में गैप है। मतलब एक 25 करोड़ का मुल्क है, इसमें हैव नॉट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें हर पाकिस्तानी को एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। मतलब एक छोटी ईद है, मगर इसमें भी जज्बा शायद वो ईद कुर्बान वाला चाहिए होगा कि अगर हमने पाकिस्तान को बराबरी की सतह पे रखना है। तो मतलब इसमें आप क्या समझते हैं कि जैसे ईद वाला दिन है, जैसे मैंने बात की आपसे, वही दोबारा क्वेश्चन रेज करूंगा, अब चाहते ना चाहते हुए भी आप 1-2 दिन के लिए सिर्फ फैमिली के लिए हो सकते हैं ईद वाले दिनों में, या दैट्स नॉट पॉसिबल? बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, शुरू देखें ना, सुबह के दिन है, आपने ईदगाह में पढ़नी है, ठीक है, जहाँ सारे गाँव ने इकट्ठा होना है। वहाँ से आप जब शुरू होंगे तो आप वापस बच्चों तक नहीं जा सकते, आपने बैठक में बैठ जाना है, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। फिर वो दोपहर जब रश को थोड़ा सा थमेगा तो आप फैमिली तक जा सकेंगे, उससे पहले पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जो है ना कर सकें। ये एक हार्ड रियलिटी है, मगर ज़ाहिर बात है बच्चे, बेगम, सारे वो उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, तो वो भी इस चीज़ पर सपोर्ट करते हैं। मगर घूम फिर के बात यही आ जाती है, देखें, एक दिन तो आप दे देते हैं, आप लोगों को देते हैं। अब जिस तरह का फेज़ है, हम सबको जो है ना एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, एक दूसरे को पुल अप करना पड़ेगा। जिस तरह के हालात हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा, और ये ख्याल बार बार हमें अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए भी स्ट्रेस करना पड़ेगा। ईद भी एक कुर्बानी, एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैकेनिज़्म है, एक फितराने से जो शुरू होता है कि एक फितराने को हम वो नोशनल अमाउंट ना लें, मतलब इस दफ़ा दिल खोल के खर्चें, इर्द गिर्द का ख्याल रखें, तभी जाके हमारी ये इकॉनमी सर्कुलेशन में आएगी, और ये जो बादल इस वक्त जिस तरह के हमारे ऊपर हैं वो छटेंगे। आसिया जी, फैमिली मेंबर जो होते हैं उनको होता है कि भाई एक दिन स्पेशल है, सो ममा जो है वो कुछ अच्छा सा बनाए। सो ममा क्या ऐसा बनाती हैं कि बच्चे जो है खुश हो जाते हैं?
नहीं, बच्चे मुझे किचन में नहीं घुसने देते। ओह। खुदा के लिए मामा आप किचन में ना घुसे, वरना आप जो बनाएंगे हमारी ईद ही खराब हो जाएगी। तो आई एम नॉट अ गुड कुक। मैं ट्राई करती हूँ, मुझे शौक भी है, लेकिन यकीन करें कि जो औरत सुबह घर से निकले, रात 8 बजे घर वापस आए, उसके पास ये कुकिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और मेरे बच्चे उस वक्त बड़े खुश होते हैं जब मैं किचन में नहीं जाती हूँ। जब मैं किचन में जाती हूँ बड़े परेशान हो जाते कि पता नहीं आज हमें क्या खाना आज ऐसा क्या होगा जो खाया नहीं जाएगा। सो आसिया खान इज़ नॉट, और मैं कहती हूँ कि आसिया खान को किचन में होना भी नहीं चाहिए। आसिया खान अगर किचन में चली गई तो मेरे जो इतने करोड़ों बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे नहीं है, मेरे करोड़ों बच्चे हैं, वो बहुत सफ़र हो जाएंगे। तो मैं हमेशा क्रिएटिविटी को तरजीह देती हूँ बनिस्बत इसके कि मैं किचन में 3-4 घंटे गुजारूँ 5 मिनट के उस टेस्ट के लिए। मैं क्यों ना वो टाइम क्रिएटिविटी में अपने अवाम की खिदमत में गुजारूँ। तो आई एम नॉट अ किचन पर्सन। हमें बहुत दुख है, हमने आपको यहाँ पे बुला लिया है। अब आपको ये होगा कि अगर मैं घर में होती, हाँ एग्जैक्टली अब ये है कि भाई कौन सी ऐसी डिश है जो कि ईद वाले दिन अगर नहीं बनती तो फील ही नहीं होता यार ये ईद है। हाँ, कुछ कस्टर्ड वगैरह, सेवियां वगैरह वो तो होती है। वो तो डेफिनेटली कॉमन डिश कौन सी जो बचपन से चलती आ रही है? आई बिलोंग फ्रॉम बन्नू। हमारी वहाँ पे एक स्पेशल किस्म का ट्रेडिशन होता है। सुबह जैसे ही नमाज हो जाती है, जैसे आप लोग के यहाँ वडीरे होते हैं, हमारे यहाँ खानिज़म होता है, खान्स होते हैं। उनके घरों में स्पेशली वाइट राइस और उसके ऊपर जो देसी घी होता है वो गर्म करके रख देते हैं। और आप यकीन करें या 200 या 300 लोग ये सारे आते हैं और वो भाग के आते हैं, स्लोली स्टेप भी नहीं, उन्होंने भाग के आना होता है। अच्छा। एक एक घर में उन्होंने जाना होता है, उन्हें दस्तरखान लगाया होता है। ये एक डिश तो होती है, उसके साथ जितनी आपकी बिसात के मुताबिक लोग डिश रख देते। तो हर खान के घर में ये सारा गांव जाएगा, एक एक निवाला चाय का ले, लेकिन सब फिर उसके बाद जब खानों की बारी गुजर जाएगी फिर वो बाकी मज़ारों के घर में। तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रेडिशन होता है। और सुबह आप यकीन करें गलियों में वो जो कदमों की आवाज़ें होती है ना, इट्स रियली वेरी गुड। यस, वैसे इसमें सब उनकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें साहिबा आपको हम सबसे पहले यही क्वेश्चन होगा, बचपन और अभी का नहीं, मुझे आप लग रहा है इसको पहले कंपैरिजन करें। नहीं मुझे लगता है पहले उठ के ये तैयार होती हैं, है ना? नहीं, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बहुत कम लोग होते हैं, मतलब बहुत लेट जाके उन्होंने तैयार होना होता है, फिर बाहर आना होता है, मतलब नींदें ही पूरी नहीं होती ना। कहते हैं कि पूरा मतलब चांद रात को आपने शॉपिंग करनी है, रमजान आपने शॉपिंग में गुजारना है और ईद आपने सो के गुजारना है। कुछ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक तो क्योंकि हम सहाफ़ी हैं तो बहुत हाँ, सी ये मैं भूल गई थी। ऑफिस में गुजारी हुई है, इसलिए वो सुबह 10 बजे का पहला लाइव देना होता है, तो उसके लिए उठना है, तैयार होना है, ऑफिस पहुंचना है। अभी 2 साल हो चुके हैं क्योंकि मेरी शादी हुई है, तो अब मेरी जाके घर में ईदें गुजरती हैं, लेकिन उसमें भी ये होता है कि सुबह सुबह आपने तैयार होना होता है, इन लॉज होते हैं, उनसे मिलना जुलना।